प्रथम तहलका न्यूज। कोरोना के चलते भले ही कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया गया हो और भले ही भक्तों को मां गंगा के पास जाने का मौका ना मिला हो, लेकिन अब जल्द ही भक्तों को घर बैठे मां गंगा का आशीर्वाद मिलने वाला है। बता दें कि उत्तराखंड के शासन और प्रशासन ने इसके लिए खासा इंतजाम किया है। अब गंगा जल को घर घर तक पहुँचाने का अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत हरिद्वार हर की पौड़ी से तकरीबन 3000 गंगा जली को उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और अन्य आसपास के शहरों की ओर रवाना किया गया है। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन कौशिक ने हरी झंडी दिखाकर गाड़ी को रवाना किया। आज हरिद्वार से चूँकि कांवड़ के मेले को स्थगित करने के बाद इस प्रकार की आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि देश के विभिन्न शहरों में जो गंगा जल है वो हरिद्वार से गंगा जल ले जाकर दिया जाए, जहाँ लोगों की इस प्रकार की डिमांड है। वहीं हमारे यहाँ हरिद्वार में शिखर पालीवाल जी जो संगठन चलाते हैं बीइंग भगीरथ, उसके अध्यक्ष हैं। वो प्रारंभ से इस प्रकार के सब कामों में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, रखते हैं और नगर निगम के सहयोग से आज ये गंगा जली दिल्ली के विभिन्न जिलों में और गंगा सभा के सहयोग आशीर्वाद से दिल्ली के विभिन्न जिलों में भेज रहे हैं। इसके लिए मैं इन सबको बधाई शुभकामनाएं देता हूं और अभी आने वाले समय में इस प्रकार के इनके कार्यक्रम देश के विभिन्न शहरों के लिए और भी जारी रहेंगे। ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि जिस प्रकार से हम लोगों ने कहा है कि कोरोना के काल में ये यहाँ आना संभव नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी परिस्थितियों में इस प्रकार का कार्य करना ये बहुत सराहनीय है। सामाजिक संस्था बीइंग भगीरथ के द्वारा हरिद्वार से गंगा जल भरकर शिव भक्त श्रद्धालुओं के घर तक निःशुल्क पहुंचाने के लिए ये अभियान चलाया गया है। देखिए, पतित पावनी मां गंगा के आशीर्वाद से जितने भी हमारे शिव भक्त भाई थे दिल्ली, हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों में, हमने हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से बात करी और उन्होंने कहा कि इस अभियान को आप बृहद स्तर पर चलाइए। और पहले चरण में आज हम दिल्ली, हरियाणा और रोहतक के आसपास की जगहों पर 3000 गंगा जलियाँ नगर निगम के सहयोग और श्री गंगा सभा के आशीर्वाद से हरिद्वार से आपको श्री प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर यहाँ से रवाना कर रहे हैं। राम जय मां गंगे। सावन का पवित्र मास आरंभ हो चुका है और सरकार ने उसकी पहल करते हुए, क्योंकि कावड़ पर प्रतिबंध लगाया है कि कावड़ नहीं उठेगी, तो इसलिए सरकार ने जो विभिन्न प्रदेशों के अंदर जल वितरित किया है कि आप ये जल हम आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप इस जल से वहाँ रुद्राभिषेक कीजिए। तो ये सरकार की बहुत बढ़िया पहल है। सरकार को हम साधुवाद देते हैं संत समिति की ओर से भी और अपने स्वामी जगन्नाथ धाम की ओर से भी, कि सरकार की ये पहल बहुत ही सराहनीय है और निरंतर इस कार्य को आगे बढ़ाकर पूरे श्रावण के अंदर हर जगह पर रुद्राभिषेक, जलाभिषेक होना चाहिए। इसके लिए सरकार भी प्रतिबद्ध है और हम सब साधु भी प्रतिबद्ध हैं इसके लिए हम दोनों समाज को भी और भक्तों को भी कहते हैं कि आप अपने अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें, क्योंकि कोरोना काल अभी तीसरी लहर आने का पूरा अंदाज़ा है कि आएगी ही आएगी। इसीलिए आप अपने घरों में रहकर सुरक्षित रहें और जल सब जगह पर सरकार वितरित करा रही है, तो आपके यहाँ शहरों में भी पहुँचेगा। आप रुद्राभिषेक कीजिए, आप अपनी धार्मिक आस्था को बनाए रखिए। किसी भी कीमत के ऊपर हिंदू वैदिक संस्कृति परंपरा को नहीं तोड़ा जाएगा, ऐसा सरकार का आश्वासन है। इसके लिए सरकार को पुनः साधुवाद। जय सिया राम, जय मां गंगे। वहीं नगर निगम हरिद्वार के नगर आयुक्त जय भारत सिंह ने कहा कि नगर निगम द्वारा अवैध प्लास्टिक पर कार्रवाई के दौरान उनके पास लगभग 5000 गंगा जल की कैन उपलब्ध हैं, जिनमें इन गंगा जली को भेजा गया है। आप जानते हैं कि इस बार कोरोना के कारण कांवड़ मेले पर प्रतिबंध लगा है और जो शिव भक्त हैं उनकी एक आस्था होती है कि महाशिवरात्रि के दिन आस्था स्वरूप शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक कर दें। तो बीइंग भगीरथ संस्था द्वारा हमसे इसमें सहयोग की अपेक्षा की गई थी। उसी के अनुरूप हमारे द्वारा जो अवैध रूप से कैनी की बिक्री से जो जब्त कैन की गई थी वो हमारे स्टोर में थी। तो इन्होंने 5000 हमसे कैनी की मांग की थी, तो हमने उनको 5000 कैनी निःशुल्क दी हैं। इसके अतिरिक्त कोई और संस्था भी अगर इस तरह का पवित्र कार्य करना चाहती है और हमसे इस तरह का सहयोग की अपेक्षा करेगी, तो उनको भी हम निःशुल्क कैनी प्रदान कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।
संस्था के द्वारा शुरू की गई ये मुहिम वाकई में काबिले तारीफ है, क्योंकि इससे घर बैठे श्रद्धालुओं को मां गंगा का जल मिल पाएगा और वे कोरोना काल में शिव जी का स्नान भी गंगा जल से करवा पाएंगे। प्रथम तहलका के लिए हरिद्वार से जहांगीर मलिक की रिपोर्ट।